क्लास बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेम सब्जेक्ट इंग्लिश। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा द स्वेन सॉन्ग। डिस्कस द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल द स्वेन सॉन्ग। डियर स्टूडेंट, हम लास्ट क्लास में द स्वेन सॉन्ग की डिटेल स्टडी कर चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा स्वेन सॉन्ग। ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द स्वेन सॉन्ग। द स्वेन सॉन्ग शीर्षक के महत्व को व्यक्त कीजिए। स्वेन सॉन्ग मीन्स द लास्ट पीस ऑफ वर्क प्रोड्यूस्ड बाय एन आर्टिस्ट और द लास्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर, म्यूजिशियन एट्सेट्रा। स्वेन सॉन्ग का अर्थ होता है किसी कलाकार की अंतिम रचना अथवा किसी अभिनेता, संगीतकार इत्यादि का जो अंतिम प्रदर्शन होता है उसको स्वेन सॉन्ग के नाम से हम जानते हैं। यानी कोई भी अभिनेता, कोई भी संगीतकार, कोई भी नाटककार कोई अपनी अंतिम प्रस्तुति देता है और अंतिम प्रस्तुति देते हुए जब भी वह कोई अपने जीवन की कहानी या विडंबना से संबंधित बातें करता है तो हम उसको स्वेन सॉन्ग नाम से जानते हैं। द प्ले द स्वेन सॉन्ग टेल्स द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड एक्टर। द स्वेन सॉन्ग नाटक एक बूढ़े कलाकार की कहानी को बताता है। हु आफ्टर 45 ईयर्स ऑन द स्टेज, और वह बूढ़ा व्यक्ति जिसने अपनी आयु के 45 वर्ष स्टेज के ऊपर, रंगमंच के ऊपर व्यतीत किए हैं। हैज़ बीन मच लाउड बाय हिज ऑडियंस, और इस प्रकार से उसकी प्रस्तुति को श्रोताओं के द्वारा, दर्शकों के द्वारा बहुत ही पसंद किया जा चुका है। एंड इज अकॉर्डेड फेयरवेल विद लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स एंड रेट्स, और इस प्रकार से उसे बहुत से उपहारों और फूल मालाओं के साथ विदा करने की रंगमंच से तैयारियां हो रही हैं। द लास्ट परफॉर्मेंस इज हेल्ड फॉर हिज बेनिफिट एंड इन हिज रैप्चर। अंतिम प्रस्तुति का आयोजन केवल उसके हित के लिए ही किया जाता है। एंड इन हिज रैप्चर, और अत्यधिक खुशी के मारे ही गेट्स हैवीली ड्रिंक, वह बहुत ज़्यादा मदिरा पान कर लेता है। मीन्स टू सी डैट डियर स्टूडेंट, यहाँ पर उसके 45 वर्षों की कलाकारी के स्वरूप उसे उपहार दिए जाते हैं। फूल मालाओं से उसको सुसज्जित किया जाता है, फूल मालाएं उसको पहनाई जाती है। और ये ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि रंगमंच का जीवन उस बूढ़े व्यक्ति का बहुत ही रोमांचक रहा है। एंड इन हिज रैप्चर, और इस संदर्भ में ही गेट्स हैवीली ड्रंक, सेवी लोवी डॉफ, वह बूढ़ा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा मदिरा पान कर लेता है। ही फॉल्स एस्लीप इन द ड्रेसिंग रूम, वह ड्रेसिंग रूम में ही सो जाता है। वाहिल एवरीबडी एल्स लीव्स द थिएटर, जबकि अन्य सभी लोग उस नाट्यशाला से वहाँ से चले जाते हैं। वहन ही गेट्स अप ए कपल ऑफ आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद जब वह उठता है तो वह सेवकों को पुकारता है। ही शाउट्स फॉर द अटेंडेंट्स, अपने सेवकों को पुकारता है। एंड वाहिल एवरीबॉडी एल्स लीव्स द थिएटर, और मीन्स टू से दैट जब भी कोई थिएटर में उसे दिखाई नहीं देता, ही शाउट फॉर द अटेंडेंट्स, वहाँ पर बचे हुए सेवकों को वो पुकारता है। बट नो वन कम्स, लेकिन सेवी लोवी डॉफ के बार बार पुकारने पर कोई भी सेवक वहाँ पर प्रस्तुत नहीं होता। द थिएटर वेयर ही हैज़ स्पेंट फॉर द 45 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, कहता है वह थिएटर जहाँ पर उसने अपने जीवन के 45 वर्ष व्यतीत किए हैं,
नाउ अपीयर्स टू हिम टू बी ए हॉन्टेड प्लेस। अब वो उसको बड़ा ही कष्ट देने वाला, चुभने वाला स्थान सेविलोविडोफ को महसूस होता है। ही इज फ्राइटन्ड, वह भयभीत हो गया। वहन ही सीज ए फिगर कमिंग आउट ऑफ अनदर ड्रेसिंग रूम, जब दूसरे ड्रेसिंग रूम से कोई आती हुई आकृति यानी निकिता इवानोविच को वो देख लेता है। इट इज़ द प्रॉम्प्टर, और यह वह व्यक्ति है जो दूसरे ड्रेसिंग रूम से आ रहा है, जो एक्टर सेविलोविडोफ का सहायक है, और इस सहायक का नाम है सेविलोविडोफ। इट इज़ द प्रॉम्प्टर, यह उत्प्रेरक व्यक्ति है जो बार बार सेविलोव की एक्टिंग के ऊपर क्लैपिंग करता है, उसकी हौसला अफजाई करता है। वो स्पेंड्स हिज नाइट्स इन द ड्रेसिंग रूम सिंस ही हैज़ नाउवेयर टू गो टू, और निकिता इवानोविच ने अपनी सभी रातें इस थिएटर के ड्रेसिंग रूम के अंदर ही व्यतीत की हैं, क्योंकि उसके पास इस थिएटर के अलावा रहने के लिए, सो जाने के लिए, खाने पीने के लिए दूसरी कोई जगह अवेलेबल नहीं है। इट इज़ द नाउ इट बिगिंस टू डाउन ऑन द ओल्ड एक्टर दैट ही टू इज़ ऑल अलोन इन दिस वर्ल्ड, और अब यह शुरू होता है उस बूढ़े व्यक्ति की एक जीवनी, इज ऑल अलोन इन दिस वर्ल्ड, और वह बूढ़ा व्यक्ति अपने आप को इस संसार में बिल्कुल अकेला पाता है। ही हैज़ नो वाइफ, सेविलोविडोफ उस बूढ़े व्यक्ति की कोई पत्नी नहीं है, एंड नो चिल्ड्रन टू लुक आफ्टर हिम, कोई भी बच्चे उसके नहीं हैं, क्योंकि बगैर शादी के उसके बच्चे, और उसने दूसरे व्यक्तियों से भी कोई भी पुत्र या पुत्री दत्तक नहीं ली। इस प्रकार से हम देखते हैं देयर इज़ नो वन फैमिली मेम्बर इन सेविलोविडोफ हाउस, की सेविलोविडोफ के हाउस के अंदर कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है जो एक्टर सेविलोविडोफ की देखभाल कर सके। ही हैज़ नो वन टू पुट हिम इन बेड, कोई भी व्यक्ति उसके घर का सदस्य ऐसा नहीं है कि उसको बिस्तर तक ले जा सके। वहन ही इज ड्रंक, जब भी सेविलोविडोफ ने ज़्यादा मदिरा पान कर लिया हो। दोज हु लव्ड हिम एज एन एक्टर हैव नो थॉट फॉर हिम एज एन ओल्ड हेल्पलेस पर्सन, कहता है वो सभी व्यक्ति जो उसकी एक अभिनेता के जीवन के बारे में तो सोचा करते, बट एज एन ओल्ड हेल्पलेस पर्सन, लेकिन वो ये नहीं सोचा करते कि सेविलोविडोफ एक बूढ़ा और असहाय व्यक्ति है, इसकी सहायता की जाए। नाउ एट लास्ट, और अब अंत में ही रियलाइज दैट, उसे महसूस होता है कि टैलेंट एंड जीनियस कैन नॉट हेल्प वन इन वंस ओल्ड एज, कि जो भी प्रतिभाएं होती हैं, जो भी गुण होते हैं, वो बुढ़ापे के अंदर किसी भी व्यक्ति की कोई सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी भी प्रतिभा होती है, जितने भी जीनियसनेस यानी गुण होते हैं, अपने जीवन के जो कांति होती है वो एक सीमित समय तक होती है, और बुढ़ापे में ये सारी बातें कोसों परे होती हैं। और यही सेविलोविडोफ को महसूस होता है कि उसके अंदर कितना टैलेंट भरा पड़ा था, कितना जीनियस उसके अंदर भरी पड़ी थी, लेकिन ये जीनियस और टैलेंट उसके बुढ़ापे के अंदर कुछ भी काम नहीं आने वाला। एज एन एक्टर, एक अभिनेता के रूप में, पीपल अप्लाउडेड हिम, लोगों ने उसकी प्रशंसा की, बट एज एन ओल्ड मैन, परंतु एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में ही इज ए स्ट्रेंजर टू देम, वो तो उन श्रोताओं के लिए अजनबी ही बनकर रह गया। दे डोंट नो हिम, और बूढ़े व्यक्ति के बारे में, सेविलोविडोफ के बारे में लोग नहीं जानते थे कि सेविलोविडोफ कौन है, उसका जीवन, एक व्यक्तिगत जीवन कैसा है। दे ट्रीट हिम लाइक द डर्ट बीनीथ देयर फीट, वे तो उसके साथ अपने पैरों तलों की धूल की भांति व्यवहार करते रहते। दीज थॉट्स अनहेंज द ओल्ड मैन कम्प्लीटली, और ये विचार उस बूढ़े व्यक्ति को पूरी तरह पागल कर देते हैं।
ही कॉल्स हिमसेल्फ ए स्क्वीज्ड लेमन, और वह स्वयं को एक स्क्वीज्ड लेमन मीन्स टू से एक निचुड़ा हुआ नींबू समझने लग जाता है। एंड ए क्रैक्ड बोतल, और एक टूटी फूटी हुई बोतल स्वयं को वो पुकारता है। श्योरली, निश्चित रूप से, दिस क्रैक्ड बोतल वॉन्ट लास्ट लॉन्ग, कहता है यह चिटकी हुई बोतल तो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। द लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टर इज श्योरली गोइंग टू बी द स्वेन सॉन्ग ऑफ हिज लाइफ, और इस एक्टर के रूप में उसकी जो अंतिम प्रस्तुति है उसका प्रदर्शन निश्चित रूप से उसके जीवन का आखिरी प्रदर्शन सिद्ध होने जा रहा था। सो वी कैन से दैट डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द प्ले हैज़ बिन गिवन ए वेरी सुटेबल टाइटल, कि नाटक को एक बहुत ही उपयुक्त शीर्षक का नाम दिया गया है, और सारी के सारी नाटक की जो कहानी है वो इस शीर्षक के इर्द गिर्द, द स्वेन सॉन्ग के इर्द गिर्द, और स्वेन सॉन्ग किसका, उस बूढ़े व्यक्ति शेविलोविडोफ का है जिस व्यक्ति ने रंगमंच के ऊपर 45 वर्ष बिल्कुल सफल बिताए हैं, लेकिन वो बुढ़ापे में अकेला पड़ जाता है। और जब भी कोई बुढ़ापे में अकेला पड़ जाता है तो वो अपने सफल जीवन के किए हुए कार्यों को याद करता है। डियर स्टूडेंट, हम दिस स्वेन सॉन्ग से इस टाइटल को रिवीजन करेंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक्स।